तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है NOCS से रिलेटेड, जो कि इंडिया के अंदर एक अगला रेवोल्यूशन बन सकता है यूपीआई के बाद में, और ये लॉन्च किया गया है ONDC प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये जो NOCS है इसको बनाया भी जो है हमारे NPCI या जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो यूपीआई संभालते हैं, उनके द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। तो वैसे इसका पूरा नाम जो है वो है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। इस कंपनी के अंतर्गत NOCS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और ये काम करेगा रिकॉन्सिलिएशन और सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो वेंडर्स को जो कि ONDC के ऊपर काम करेंगे। मैं थोड़ा बहुत सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या। ONDC बेसिकली आप कह सकते हो कि जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होते हैं उनके ऊपर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो अलग अलग वेबसाइट के ऊपर सेलर्स वगैरह होते हैं वो लोग ONDC के ऊपर यूनिफाइड अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। कोई भी किसी भी साइट पर सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए सर्च वगैरह कर पाएगा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली पेमेंट्स करनी है तो कोई पेमेंट एग्रीगेटर चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCPI की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कई बैंक्स को साथ में ले आएगी। फिर इनको चाहे वो सेटलमेंट्स हो, यानी उनके पैसे कलेक्ट करके उनको फिर वो देना हो, रिकंसिलेशन सर्विसेज हो, चाहे वो आप कह सकते हो रिक्वेस्ट हो, फीडबैक्स हो, जो ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी चीजें नेसेसरी होती है वो हो। बेसिकली जो पेमेंट गेटवेज होते हैं ना, रेजर पे, फोन पे, नाउ वगैरह, उनके जैसी सर्विसेज यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगी, लेकिन ये सरकारी होगी। और करेंटली 5 बैंक्स के साथ में ये लॉन्च होने वाली है, जबर EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDFC बैंक और येस बैंक के साथ में मिलकर ये काम किया जाने वाला है। अगर चीजें सही जाती है तो ONDC के ऊपर ये जो नया पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज्यादा मदद करेगा इसकी रीच बढ़ाने के लिए। अगली दूसरी खबर है वो है आसाम गैस कंपनी लिमिटेड से एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड से, जिन्होंने सैटरडे को साइन किया एक नया एग्रीमेंट, एक जॉइंट वेंचर स्थापित करने के लिए, जो कि आसाम के अंदर गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को बनाने में, ले करने में और ऑपरेट करने में मदद करेगा, और साथ साथ त्रिपुरा के पास में भी इसका एक्सपेंशन करेगा। तो दोस्तों मैंने अराउंड 2 से 3 हफ्ते पहले ये खबर दी थी। आसाम के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो गैस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और इसके लिए वो कुछ काम शुरू करने वाले हैं। और अभी विद इन फ्यू वीक्स खबर आ गई है कि आसाम गैस कंपनी लिमिटेड स्थापित करके ऑयल इंडिया के साथ में काम करेगी और इसकी वजह से ये अपना काम ज्यादा स्पीड और विद एक्सपर्टीज के साथ में कर पाएंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है द चैटर्जी ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने काम शुरू किया है देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए। और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है हमारे देश के अंदर फंडामेंटल रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड के अंदर। और यहाँ पे इनिशियली 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इनिशियली जो कूलिंग चेंबर है वो सब बनाया जाएगा और बाद में इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ तक जाएगी एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए, और मे भी ये अमाउंट भी कम पड़ सकती है, लेकिन काम इसके ऊपर शुरू हो गया है। वैसे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है दिल्ली से, जहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि सिटी को ट्रैफिक जैम फ्री बनाने के लिए मिशन मोड पे भी काम करेंगे और जो भी पेंडिंग फ्लाईओवर्स के काम बचे हैं सिटी के अंदर उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, जिसके बाद में इनके कंस्ट्रक्शन को ज्यादा तेजी से मिलेगी और ज्यादा जल्दी ये खत्म हो पाएंगे इनके कंस्ट्रक्शन। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है कोची वाटर मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर कुछ खबरें हमें मिलेगी कितने लोगों ने इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल किया। और खबर ये कि डे 1 पे 6559 पैसेंजर्स ने इसका इस्तेमाल किया, जबकि डे 2 पे 7000 लोगों ने इस वाटर मेट्रो का इस्तेमाल किया है। तो कोची के साइज के हिसाब से ये काफी सक्सेसफुल रहा है। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है झारखंड से, जहां पर अनाउंस किया गया है कि 114 किलोमीटर ऑफ ग्रीन फील्ड रिंग रोड प्रोजेक्ट बनाया जाएगा इस शहर के अंदर, जबकि 5000 करोड़ के दूसरे कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं अराउंड हाफ अ डजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर झारखंड में। सारे प्रोजेक्ट जो है वो 2024 के पहले खत्म हो गया ऐसा कहा गया है। कई नेशनल हाईवेज है, कई हाईवेज का अपग्रेडेशन है और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स भी है। वैसे इन्होंने कहा कि फाउंडेशन स्टोन के सबसे 13,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स है। 21 प्रोजेक्ट जो है वो रांची में है, जबकि जमशेदपुर के अंदर प्रोजेक्ट जो है वो भी अनाउंस किए गए हैं। तो झारखंड की मेजर सिटीज और उनको कनेक्ट करने वाले रोड्स को एक मेजर ग्रिड मिलने वाला है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है नेशनल अर्बन ट्रांजिट पॉलिसी से रिलेटेड, जहां पर एक 23 मेंबर की यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाई गई है, जो इंप्लीमेंटेशन करेगी प्रपोजल्स का, जो कि नेशनल मोबिलिटी प्लान को टेक करेगी। अब दोस्तों ये क्या है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने देश के अंदर बड़े शहर है उनके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडलीनेस, या बेसिकली आप कहें तो लोगों का जो चलना होता है, यहाँ से वहाँ जाने का कम्युनिकेशन होता है, वो बेस्ट बन पाए। इसके लिए इसका स्टैंडर्डाइजेशन, प्लानिंग, ये चीजें करने की जरूरत थी। इसके लिए UMTA की स्थापना की गई, यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। और ये जो गवर्नमेंटल एजेंसी है वो देश के सारे बड़े शहरों के अंदर पब्लिक मोबिलिटी वाले कामों को अंडरटेक करेगी और इनके लिए मेजर प्लानिंग का काम भी करेगी। तो ये इफेक्टिव हो गई है कंस्टिट्यूट टीम के साथ में, और अभी ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, कई डिपार्टमेंट्स जो भी अलग अलग शहरों में काम करते हैं इनके ऊपर गाइडेंस देने का काम भी करेगी, ताकि देश के शहर बेहतर तरीके से डेवलप कर पाए और फालतू तरीके से डेवलपमेंट ना हो। अगली दोस्तों खबर आ रही है फिर से रांची से, जिस शहर को डेवलप करने के लिए इटली की रीजियो एमिलिया सिटी को एज एन रोल मॉडल सिलेक्ट किया गया है। और ये जो सिटी इटली के अंदर है ये सस्टेनेबली डेवलप होने के लिए जानी जाती है और यही टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हुए इसका डेवलपमेंट भी
किया जाने वाला है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है वेस्टर्न रेलवे से रिलेटेड, जहां पर विरार दहानू लाइन के क्वाड्रुपलिंग का काम शुरू कर दिया गया है और इसे एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट जो दिया गया है वो है दिसंबर 2025 का। तो वेस्टर्न रेलवे दोस्तों मुंबई की तरफ में जो आती है वो इन विरार दहानू सेक्शन से आती है, जहां पर विरार दहानू के बाद में लोकल ट्रेन नेटवर्क्स भी इसके अंदर ऐड होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से डबलिंग करने के बाद में भी ये लाइंस काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है और इसकी वजह से ये 2 और लाइन्स अभी ऐड करने का काम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, सबर्बन नेटवर्क, इन चीज़ों को ऑपरेशनली सेपरेट किया जा सके और बेहतर तरीके से लाइन्स का इस्तेमाल किया जा सके, जिसकी वजह से कंजेशन इसके ऊपर कम होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गौतम अडानी से रिलेटेड, जहां पर अडानी ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो $1 to 1.5 बिलियन रेज करेंगे अपने न्यू ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। तो दोस्तों आप जानते हो कि जब से अडानी ग्रुप का जो स्कैंडल है या फिर अब कहे तो जो न्यूज़ है वो आई थी, उसके बाद से काफी स्लो डाउन देखा गया था ग्रुप के अंदर, इन्हें कुछ प्रोजेक्ट जो है स्लो डाउन कर दी थी, लेकिन अभी फिर से ऐसे नजर आ रहा है कि कंपनी फंडिंग उठाना शुरू करी अलग अलग जगह से, जहाँ पर प्रॉब्लली जो फंडिंग है वो आएगी सिंगापुर से। कई बड़े बैंक के साथ में इसको लिया गया है, जहाँ पर ये पैसे रेज करेगी देश में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड से, जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो अक्वायर करेंगे रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड को। तो ये रेमंड ग्रुप जो कपड़े बनाती है उनका एक फास्ट मूविंग गुड्स बिजनेस सेगमेंट है। ऑब्वियसली गोदरेज की कंज्यूमर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर ये फिट होता है और इनको वो खरीदेंगी जो, और टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वो होगा 2825 करोड़ रुपीस का। तो बेसिकली जो पार्क एवेन्यू, केएस प्रीमियम, ये जो सारे ब्रांड्स हैं वो रेमंड के अंदर आते हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है गुजरात से, जहां पर एक लैंडमार्क डिसीजन लिया गया है ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जब पर कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है लैंड एलोकेशन पॉलिसी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और 1.99 लाख हेक्टेयर का लैंड पूल बनाया गया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज को दिया जाएगा, या आप कह सकते हो तो डेडिकेटेडली रखा जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेजरली 5 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है लैंड को डेवलप करने के लिए, जहाँ पर अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, आर्सेलोमित्तल स्टील इंडिया और वेल्सपेन ग्रुप है। तो ये कंपनीज ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स का कमिटमेंट दी चुकी है ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, और इसके अंदर का ही डेवलपमेंट का काम अभी ये करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल के लिए बजट एलोकेशंस हो गए हैं और टोटल जो आप कह सकते हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके अंतर्गत जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स आई है वो थी इंटरेस्ट के हिसाब से 3.19 लाख करोड़ रुपीस। यानी दोस्तों ये प्रोमिसेस किए गए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 456.28 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी। जहां पर भी ये इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं वहां पर इंफ्रा को अपग्रेड करने के लिए, चाहे वो यूटिलिटीज हो, बिजली हो, रोड्स हो, सारी चीजें अपग्रेड गवर्नमेंट करेगी, ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है वो रियल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी कन्वर्ट हो। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है इंडिया के सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से, ICAO से, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो साल 2027 तक इंटरनेशनल एविएशन एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल कंसोर्टियम को ज्वाइन करेंगे। बेसिकली दोस्तों ये एक इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान है सिविलेशन के अंदर, जहां पर आप कह सकते हो टारगेट्स रखे जाएंगे एमिशंस को कम करने के लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि इस प्लान को 2027 में ज्वाइन करेंगे और डिसीजन ये है कि 2% एनुअल फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर इंप्रूवमेंट लानी है 2050 तक। तो बहुत सिंपल गोल है और गवर्नमेंट इसको ज्वाइन करेगी 27 में। आज के आस्पिटी सॉल के बारे में बात करें तो सुयश माने पूछते हैं, व्हाई मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट एप्स एंड वेबसाइट्स आर वेरी मच स्लो एंड आउटडेटेड UI? माय आधार ऐप ऑलवेज क्रैशेस, ट्रेन एंड बस बुकिंग एप्स आर नॉट अप टू टाइम, नो एक्यूरेसी, एंड इंडियन पोस्ट ऐप इज हैविंग द वर्स्ट एक्सपीरियंस एंड मेनी मोर। तो देखो यार, मैंने एक वीडियो बनाई थी सरकारी वेबसाइट इतनी बुरी क्यों होती है, अगर उसको ही समराइज करो इस सवाल के जवाब के अंदर, तो कई रीजंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें तो सरकारी वेबसाइट जो है ना रूल्स के हिसाब से बनती है, और प्रॉब्लम यह है कि रूल्स जो है ना वो दशकों पहले लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइटल का टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, वेबसाइट के अंदर फ्रंट पेज पे क्या दिखना चाहिए, नीचे किस तरीके का टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए, ये चीज़ें है ना अर्ली 2000 में लिखी गई है और अपडेट ही नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बाबूज जो है वो इतने ध्यान नहीं देते इसके ऊपर, और इसके लिए जब भी कोई वेबसाइट वगैरह बनती है तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और ऑब्वियसली पुराने रूल्स को फॉलो करके पुरानी वेबसाइट बनती है। सिक्योरिटी वेबसाइट्स वगैरह जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से कई बार डिजाइन वगैरह में इतना ध्यान नहीं जाता। और लास्टली अगर हम बात करें तो जो बहुत ऑब्वियस रीजन दिखता है वो रीजन है कि लोएस्ट बिडिंग कंपनी को काम दे दिया जाता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती इसी कंपनी को, जो चीज़ें पास करवाने के लिए हमारे ऑफिसर्स वगैरह बैठे होते हैं वो खुद नॉलेजेबल नहीं होती, इन फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट होती नहीं है, तो वहाँ पर जो भी वेबसाइट पास हो जाती है, एप्लीकेशन पास हो जाते हैं, वो बहुत पीछे होते हैं प्राइवेट कॉम्पिटिशन से, और इसके लिए वेबसाइट्स एंड ऐप्स वगैरह बहुत खराब होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो।